प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 11वें प्रकरण का मंथन करेंगे। रेहू नाही रेहू नाही सिद्ध साध संतरी भगत नाहू वैष्णव अपरस आचार जाति कुटुम कुल नीच न ऊंच नाहू बरन अठार रे नाहू बरन अठार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि हे वैष्णवों, वे वैष्णवों को अपना अद्वैत स्वरूप तथा स्वलीला अद्वैत सिद्धांत का बोध कराते हुए कह रहे हैं कि हे वैष्णव भाइयों, मैं योग सिद्ध साधु संत भक्त वैष्णव या शुद्धता का पालन करने वाला कोई कर्मकांडी नहीं हूं। मैं किसी जाति विशेष, कुटुंब, ऊंचे और नीचे वंश तथा 18 वर्णों के भी बंधन में नहीं हूं। महामती जी कह रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तो इस जगत से न्यारा है, इस जगत के नियमों से न्यारा है। उन्हें कोई नियम बांध नहीं सकता। जाति धर्म के बंधन में वह पूर्ण ब्रह्म नहीं है। इसलिए वे अद्वैत परम धाम के विषय में बता रहे हैं कि मैं किसी के बंधन में नहीं हूँ। वास्तव में 3 गुण और 5 तत्वों के बंधन में तो क्षर पुरुष के अंतर्गत आने वाली जीव सृष्टि है, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म तो इन 3 गुणों और 5 तत्वों से न्यारा है, इसलिए वे किसी बंधन में नहीं बंधते। महामती जी आगे कहते हैं, रेहू नाही व्रत दया संजा अग्नि कुंड ना जीव जगन तंत्र ना मंत्र भेख ना पंथ नाहू तीरथ तर्पण रे साधो नाहू तीरथ तर्पण। महामती जी कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों के पालन करने, प्राणियों पर दया, संध्या हवन, जीव के द्वारा आत्मबोध होने से जो लोग ब्रह्म प्राप्ति मानते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। विभिन्न प्रकार के तंत्रों तथा मंत्रों की साधना करके अनेकों प्रकार की वेशभूषा तथा संप्रदाय धारण करने, तीर्थों में वास करने तथा तर्पण आदि की क्रियाओं से परब्रह्म की प्राप्ति की आशा करने वालों में नहीं। महामती जी के कहने का आशय है, जो अभी मैंने सारी आचरण बताए हैं, उनसे महामती जी कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा न्यारा है। इन सभी क्रियाओं को करने से वास्तव में देवी देवताओं को, पितरों को तो खुश किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को खुश करने का और उन्हें पाने का यह कोई नियम नहीं है। महामती जी आगे कहते हैं, रेहू नाही करामात मद अगम निगम धर्म न करम उन्मान सुपन सुसुप्त जागृत ना तुरिया तप ना जप ना ध्यान हे साधो तप ना जप ना ध्यान। महामती जी कह रहे हैं, योग साधना से प्राप्त होने वाले चमत्कारों के प्रदर्शन और वेद शास्त्रों के सिद्धांतों के ग्रहण
अनुमान पूर्वक धर्म तथा कर्मयोग को ही ब्रह्म साक्षात्कार मानने वालों से मैं अलग हूँ। जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्त तथा समाधि की तुरीय अवस्थाओं में होने वाली अनुभूतियों, जप, तप और साकार एवं निराकार के ध्यान को भी मैं परब्रह्म प्राप्ति नहीं मानता हूँ। वे कह रहे हैं कि मैं साकार और निराकार के ध्यान को भी मैं परब्रह्म प्राप्ति नहीं मानता हूँ। उनकी पहुँच बहुत आगे तक है। निजानंद संप्रदाय की चितवनी ध्यान व्यवस्था बहुत आगे तक है। वे जब की बात करते हैं जब निराकार और शून्य भी नहीं था, जब मोह सागर भी नहीं था, जब मूल प्रकृति भी नहीं थी, तब की बात वे करते हैं। इसलिए वे कह रहे हैं कि निजानंद संप्रदाय में जो ब्रह्म प्राप्ति का साधन है वह इन सब क्रियाओं से न्यारा है। वे तो प्रेम को ही ब्रह्म प्राप्ति का कारण मानते हैं। बिना प्रेम के उस परब्रह्म को पाया नहीं जा सकता। भले ही आप इस संसार में कोई भी कर्मकांड, पूजा पद्धति को अपनाते रहें, कोई किसी भी संप्रदाय में से आप जुड़ते रहें, जब तक प्रीतम से प्रेम नहीं हुआ तब तक प्रियतम का साक्षात्कार और अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए वे कहते हैं कि परमात्मा तो इन सब से न्यारा है। आगे कहते हैं, रेहू नाही अंग इंद्री ज्ञान ब्रह्मचारी, ब्रह्मांड ना लगत बचन, रूप रंग रस धात में नाही, गुण पख दिवस नारे रे साधो, गुण पख दिवस नारे। वे कह रहे हैं, मैं अंतःकरण तथा इंद्रियों से प्रकट होने वाले ज्ञान एवं शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य के पालन को भी ब्रह्म साक्षात्कार मानने वालों के सिद्धांत में नहीं हूँ। मेरे प्रियतम का तो इस ब्रह्मांड के मेरे प्रियतम तक तो इस ब्रह्मांड के शब्द पहुँचते ही नहीं। इस संसार के किसी भी रूप रंग रस धातुओं की तेजोमयी शोभा से भी परब्रह्म के अखंड स्वरूप का आकलन नहीं किया जा सकता। प्रियतम परब्रह्म तीन गुणों, दोनों पक्षों, दिन तथा रात्रि की परिधि से भी सर्वथा परे है। महामती कह रहे हैं कि मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्रियतम तक तो वास्तव में ये गुण इंद्रियों की पहुंच नहीं है। वे तो आत्मा के प्राणेश्वर हैं। आत्मा से प्रेममयी चितवन लगाकर प्रेममयी ध्यान द्वारा उनका अनुभव होता है और आत्मा यही आनंद में डूबी रहती है और शरीर छोड़ देने पर वह आत्मा उसी तरह प्रियतम से मिल लेती है जिस तरह से पिंजड़े में बंद पक्षी अपने को आजाद पाकर उस खुले गगन में उड़ जाता है, उस अपनी शांति में वापस आ जाता है, उस आनंद में विचरण करने लगता है। उसी प्रकार ब्रह्मात्मा भी जीते जी प्रियतम से ध्यान लगाकर प्रियतम के उस मूल मिलावे में सुरता द्वारा चरणों में बैठकर अपने प्रियतम से पल पल आनंद लेती है। चौपाई में बताया गया है कि देखन को तन सागर माही, ब्रह्म सृष्टि का तन तो
केवल देखने के लिए इस संसार में है। उसकी सुरता, उसकी ध्यान पल पल अपने प्राणेश्वर प्रियतम के साथ विचरण करती है और हर पल ही नाचती रहती है, गाती रहती है, उनके ही आनंद में मगन रहती है। वह इस संसार में रहती ही नहीं। आगे प्राणनाथ जी कह रहे हैं, रेहू नाही शब्द सो हम सो तत्व पांच में, ना खट चक्र सिर पवन, त्रिकुटी त्रिवेणी तीनों की काल में, ना अनहद अजपा आसन, रे साधो ना अनहद अजपा साधन। महामती जी कह रहे हैं कि मैं सो अहम शब्द की अनुभूति या पांच तत्वों के साक्षात्कार को भी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं मानता हूँ। इसी प्रकार कुछ 6 चक्रों को जागृत करने तथा सिर में प्राणवायु को चढ़ाकर जड़ समाधि में चले जाने को परम गति मानते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं है। इंड पिघला सुषुम्ना के मिलन स्थान की भ्रिकुटी को त्रिवेणी कहते हैं। ठीक है। 10 अनहदों जैसे ताल, मृदंग, झांझ, सिंह, गर्जन, बांसुरी, बीड़ा, बादल की गर्जना, सहनाई, किंकिण तथा डम, ये 10 अनहद हैं। और अजपा, जाप तथा आसनों की सिद्धि को परम पद मानना बहुत ही बड़ी भूल है। मैं इन सभी मतों में नहीं हूँ। महामती जी कहते हैं कि मैं किसी भी प्रकार की समाधि या अनहदों या पूजा पाठ या यज्ञ हवन या किसी भी प्रकार की सजावट, भव्य पूजा पाठ, नियम आदि से हम अपने प्राणेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते और ना ही इन सब से प्राणेश्वर मिलने वाला है। क्योंकि ये जो भी मैंने अभी बताया है, यह ज्ञान तो हद का है। यह वेदों में, उपनिषदों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है और क्षर पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। वेदों के प्रकाश से साक्षियां तो मिल सकती हैं धाम की, अनेकों ग्रंथों में साक्षियां तो सूक्ष्म रूप में मिल सकती हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उस ब्रह्म की विशेषता, उस ब्रह्म के गुण, उस ब्रह्म का स्वरूप, उस ब्रह्म की लीला, उस ब्रह्म को नहीं जाना जा सकता। क्योंकि यह क्षर का ज्ञान रखने वाले हमारे धर्म ग्रंथ हैं। जब आदि नारायण ही स्वप्न में है और एको अहम बहुश्याम के संकल्प से त्रिगुण की उत्पत्ति हुई और वह त्रिगुण भला, त्रिगुण के अंतर्गत ब्रह्मा जी आते हैं, बाकी सभी साधु संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, देवी देवता आते हैं। वे तो सोने वाली जो बुद्धि है उसी के अनुसार, अटकलों के अनुसार उन्होंने परब्रह्म के विषय में कुछ बताया है, लेकिन बिना तारतम्य, बिना पार के ज्ञान से उस परब्रह्म को प्रकाश में नहीं लाया जा सकता और ना ही आत्मा स्वयं का बोध कर सकती है। महामती जी कहते हैं कि इन अनुभूतियों से, निराकार के ध्यान से, साकार की पूजा से
मेरे प्राणेश्वर मिलने वाले नहीं हैं, न हद की वस्तुएं, न इंद्रियों की पहुंच उन तक है। आगे कहते हैं, रेहू नाही नवधा में मुक्ति, मैं भी नाही नाहू आवागमन, वेद कतेव हिसाब में नाही, ना माहे बाहिर ना सुन रे साधो, ना माहे बाहिर ना सुन। महामती जी कह रहे हैं, जो लोग नवधा भक्ति में पारंगत हैं, हो जाते हैं, चारों प्रकार की मुक्तियों को पाने तथा सृष्टि कल्याणार्थ मोक्ष से पुनः तन धारण करने को सर्वोपरि मानते हैं, मैं उनमें भी नहीं हूं। मेरे प्राण वल्लभ अक्षरातीत तो चारों वेदों तथा कतैब ग्रंथों, तौरेत, इंजील, जंबूर और कुरान में वर्णित तत्वों की सीमा पिंड ब्रह्मांड तथा शून्य निराकार से भी परे है। अब देखो, यहां स्पष्ट हो जाता है कि वे हद के वासी नहीं हैं, पूर्ण ब्रह्म कोई देवी देवता नहीं है जिनको जाना जा सके, क्योंकि अटकल के ज्ञान से उसको कैसे जाना जा सकता है। जिसने जैसी अनुभूति, जिसने जितना उसको जानने की कोशिश की, वो उन्होंने ग्रंथों में वर्णित किया। अब उनकी बुद्धि से हम बिना अनुभव के उसे पूर्ण ब्रह्म तो नहीं मान सकते। किसी ने साकार को पूर्ण ब्रह्म माना है, किसी ने निराकार को माना है, किसी ने शून्य को माना है। उस अक्षर ब्रह्म, उस सत्ता के स्वरूप, उस धाम धनी के सत्ता के स्वरूप अक्षर तक भी किसी हद के वासी की पहुंच नहीं है। इसलिए नवधा भक्ति श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास शक और आत्मनिवेदन 9 प्रकार की भक्ति भागवत ग्रंथ के अंतर्गत आती है। लेकिन महामती जी कहते हैं, मैं इस 9 प्रकार की भक्ति से भी, मेरे प्राणेश्वर 9 प्रकार की भक्ति से भी मिलने वाले नहीं हैं। वह तो मन से, वाणी से, इंद्रियों से न्यारा है। उसे तो केवल और केवल प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही पाया जा सकता है। जब तक आत्मा उस प्रियतम के सच्चे प्रेम के बंधन में नहीं बनती है, तब तक उस प्रियतम का अनुभव संभव नहीं है। महामती जी कहते हैं कि 4 प्रकार की मुक्ति है, सालोक, सामीप, सारूप और सामुज। इस प्रकार से मैं इन मुक्तियों में भी शामिल नहीं हूं। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी रूहें और मेरा ज्ञान यहां तक भी सीमित नहीं है। आगे कहते हैं, रेहू न्याही न्यारा जहां हूं, तहां नजीक में, ना हूं उन्मुखी आकार, ना हूं दृष्टे किन सुनियारी सृष्टि, ना हूं निराकार रे साधो, ना हूं निराकार। कह रहे हैं, यह नहीं समझना कि मेरे प्रियतम परब्रह्म केवल सबसे परे ही हैं। जिस परम धाम में अक्षरातीत का स्वरूप है, वहां लीला रूप प्रत्येक पदार्थ में वह नजीक से भी नजदीक है।
अर्थात केवल वह ही है, अन्य नहीं है। वह स्वलीला अद्वैत है। उन्मुखी मुद्रा में भी वह प्राप्त नहीं होता। इस सृष्टि में किसी भी जीव ने ना तो उसे अपने चर्म चक्षुओं से कभी देखा है और ना किसी ने अपने इन कानों से सुना है। वह निराकार भी नहीं है। महामती जी कह रहे हैं, वह सच्चिदानंद परब्रह्म इस मायावी जगत से परे है, किंतु उसका अखंड नूरी स्वरूप उस धाम में 25 पक्षों में विराजमान है। मार्फत की दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक तरीके से अगर उसे समझें, तो उसके सिवा कुछ है ही नहीं। वह तो धाम का सूर्य है, वह तो प्रेम का सागर है, वह तो आनंद का सागर है, वह तो 25 पक्षों में, पशुओं में, पक्षियों में, फूलों में, साग सब्जियों में, हीरो मोतियों में वही झलकार कर रहा है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। ऐसे नूरी स्वरूप परब्रह्म को वास्तव में इस क्षर के ज्ञान से, सोती हुई बुद्धि से, लिखे हुए ज्ञान से, पुराणों से, कुरान से उसे जाना नहीं जा सकता। वह परब्रह्म तो सबसे न्यारा है, क्योंकि उसको भला कौन जान सकता है। जब वो स्वयं आया तब उसने बताया, क्योंकि किसी और की पहचान हम कैसे दे सकते हैं। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो है, जहाँ वो है, फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। अब बताइए, जहाँ देवता, जहाँ फरिश्ते भी नहीं जा सकते, वहाँ कोई कैसे जा सकता है? हद का वासी जीव सृष्टि वहाँ कैसे जा सकती है? उनकी इतनी बुद्धि ही नहीं कि वे इस अखंड ज्ञान को ग्रहण कर लें। वे पात्र ही नहीं हैं उस ज्ञान को समझने के लिए, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। महामती कहते हैं, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन नार। हमारा उद्देश्य तो उन सुहागिन नारियों तक ये मैसेज पहुंचाना है, ये ब्रह्म ज्ञान पहुंचाना है। बाकी इस ज्ञान उन तक पहुंचाने के बीच में अगर कोई जीव सृष्टि ईमान लाती है तो बहुत अच्छा है। उसकी भी मुक्ति का स्थान योग माया का ब्रह्मांड बना है। वह भी उन सुखों को लेने का लाभ ले सकती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि पहले तो मेरी, श्री राज जी कहते हैं, पहले तो यह ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रसाद ब्रह्म सृष्टियों के लिए, फिर त्रिगुण जागेंगे। वो हमारा प्रियतम सबसे पहले यह ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रसाद, यह यूं कहिए अमृत हमको दिया है। अब यह अमृत हम सबको बांटें, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। हमारे तारतम्य मंत्र की 6 चौपाइयों में भी आता है कि ये सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को,
तो में अंगना नार, और जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए बेकार। हम जब तक यह सुख ब्रह्म सृष्टि को नहीं देंगे तब तक वह जागृत कैसे होगी, और हम उस अंगना की, उस परम धाम के मूल मिलावे की अंगना तभी बन पाएंगे जब हम यह ज्ञान, यह ब्रह्मवाणी रूपी अमृत अपनी सैयाओं को, अपनी सखियों को पिलाने का प्रयास करेंगे। वाकई वे ही समझेंगी, वे ही जागेंगी, वे ही जानेंगी उसको, क्योंकि वे उस अखंड धाम की रहने वाली हैं। एक शब्द सुनकर भी वे जागृत हो जाती हैं, उन्हें बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती, और वास्तव में किसी को खींच के लाने की जरूरत नहीं है। वो तो पहचान होने के बाद एक पल का विछोहा अपने प्रीतम से सहन नहीं कर पाती हैं। प्राणनाथ जी ने भी इसकी साक्षी देते हुए कहा है, रह न सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, रह न सकूं मैं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको सहना बिछो हाखिन, सहना बिछो हाखिन। महामती जी कहते हैं, मेरी रूह को मेरी पहचान हो जाती है, वह रूह एक क्षण के लिए मुझसे दूर नहीं रह पाती, और ना ही मैं अपनी रूह से कभी दूर हूँ। महामती कहते हैं कि उसकी पहचान वास्तव में कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि पत्नी ही जानती है पति के गुणों को, पति के प्यार को, पति के स्पर्श को, पति के साथ की गई लीलाओं को। बाकी कोई नहीं जान सकता। बाहर का गेस्ट कैसे जान सकता है? इसलिए महामती जी बार बार कह रहे हैं कि मैं इस सांसारिक ज्ञान से, सांसारिक कर्मकांड से मिलने वाला नहीं हूँ। आगे महामती जी कह रहे हैं, तुम साचे सिद्ध सात साध भगवत, तुमको वैष्णवों साच सकल संसार, और भनत महामत तुम अमर हो याही में, मैं ना कछु या मैं निर्धार, रे साधो मैं ना कछु या मैं निर्धार। श्री महामती जी कह रहे हैं, हे वैष्णवों, तुम तो सच्चे पुरुष, सिद्ध, साधु और भगवान के भक्त हो। तुम्हारे लिए तो यह संसार ही परम सत्य है, इसलिए इसी में तुम अमर होकर रहो। पर मेरा तो इस संसार से कोई भी संबंध नहीं है। महामती जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो क्षर का ज्ञान रखता है, वैकुंठ तक जिसका ज्ञान है, ज़्यादा से ज़्यादा उस क्षर पुरुष तक जिसका ज्ञान है, निराकार तक ज्ञान है, शून्य की पहचान रखते हैं जो, उनसे परब्रह्म के मिलन का या परब्रह्म के पाने का या जीवन मरण चक्र छूटने का कोई संबंध नहीं है, और ना ही मैं इन सब का समर्थन करता हूँ। 11वां प्रकरण समाप्त हुआ। सुंदर साथ जी बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।